Good morning, children. How are you all? I hope you all are doing well, staying safe, fit, and fine. Children, we have completed the 7th chapter. Okay, in the last lectures, we have discussed the getting to know plants. That is chapter number 7, a very important chapter. We have discussed the exercises also, and we have discussed the keywords also. Okay, a very important part. And I hope you all have done in your notebook, okay, in a good handwriting. Children, now we are on to the very important chapter number 8, that is the body movements. Yes. But you just tell me that how long can you sit at a place without moving at all? How long? Just think, कितने देर आप बिना मूव किए बैठ सकते हैं? Even when you sit, आप सोचो कि अगर आप जब बैठते भी हो ना, even when you sit still, some parts of our body keep moving. Even जब आप बैठे भी रहते हो ना, तब भी आपके बॉडी के बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो मूव करते रहते हैं. इवन आप अपने आईलिड्स को देखो, है ना. आप अगर बैठे रहते हो फिर भी आपकी आईलिड्स क्या होती हैं? दे आर कीप फ्लटरिंग, है ना. ऊपर नीचे होती रहती है. इवन योर हार्ट, है ना, योर हार्ट कीप्स बीटिंग एंड सो डज योर पल्स, है ना. आप अपने हाथ में अपनी पल्स को फील कर सकते हैं. ठीक है, आप अपने हार्ट को देख सकते हैं, वो भी क्या करता है? पंप करता रहता है. आपकी आईलिड्स हो गई, ठीक है, ये भी मूव करती रहती है. आप बैठे हुए हैं उसके बावजूद, है ना. तो हमारी बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स ऐसे होते हैं कि इफ़ यू आर सिटिंग देन ओनली वो मूव करते रहते हैं. सो देर आर मैनी मूवमेंट्स डेट टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो होते हैं, ठीक है, और हम उसको ऑब्जर्व भी करते हैं. तो इन दिस चैप्टर व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस चैप्टर में हम लोग क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, क्या चीज़ सीखने वाले हैं. ठीक है. सो द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू गोइंग टू लर्न इज व्हाई डू वी मूव. ओके, यस, इस क्वेश्चन का आंसर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कि व्हाई डू वी मूव. सेकेंड इज हाउ डू ह्यूमन्स मूव, है ना. सेकेंड क्वेश्चन कि हाउ डू ह्यूमन्स मूव, ह्यूमन्स यानी हम लोग कैसे मूव करते हैं. एंड द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज हाउ डू सम एनिमल मूव, है ना, कैसे कुछ एनिमल जो हैं वो क्या करते हैं? मूव करते हैं. तो ये सारी चीज़ें हम जानेंगे, पढ़ेंगे, है ना. सो आप सोचो कि व्हेन यू आर राइटिंग इन योर नोटबुक विच पार्ट ऑफ द बॉडी यू आर मूविंग? ऑब्वियसली योर हैंड, है ना. और व्हेन यू टर्न एंड लुक एट योर फ्रेंड, different parts of our body move while you remain at the same place, है ना. आप सोचो कि आप बैठे हुए हो लेकिन you are writing, आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहे लेकिन फिर भी आपके बॉडी के पार्ट्स मूव कर रहा है ना. आप बैठे हुए हैं और आप टर्न होकर अपनी फ्रेंड को देखते हैं, फिर भी आपके बॉडी का पार्ट क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं, है ना. सो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी मूव while you remain at the same place. Okay, and you also move from one place to another. होता है कि नहीं होता? You get up and go to your teacher, you get up and go to your school, compound, market, है ना. You jump, you run, you skip, you walk, you swim. ये सारे क्या है? They all are the movements. But when you walk, when you run, when you skip, when you jump, you move from one place to another place. So बच्चों, why do we move? A very important question is why do we move, है ना. But your movement is, one of the main characteristic of the living organism. Plants show very slow movement, which is not visible. Plant also show movement, but they are very slow, okay, which is not visible. Though they do not move from one place to another, but plants do not move from one place to another place. A very important thing. Plants एक जगह से दूसरी जगह move नहीं करते, but they show the movement, है ना. एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ व्हाट. एनिमल्स को एक जगह से दूसरी जगह क्यों मूव होना पड़ता है? क्या ऐसी चीज़ें हैं? ठीक है, तो वो क्या है बच्चों? फूड एंड शेल्टर. वो अपने भोजन और अपने घर की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं? दे मूव. एंड वाई वी ह्यूमन्स मूव ऑल द टाइम. हम हमेशा मूव करते रहते हैं. वी मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर स्टडिंग, फॉर वर्किंग, फॉर एंटरटेनमेंट, है ना. सो the way of movement is different in different animals. अलग अलग एनिमल्स में जो मूवमेंट है वो अलग अलग होता है ना.
बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स क्या करते हैं? दे फ्लाई, है ना. फिश दे स्विम, स्नेक्स क्रॉल और यू कैन से दे स्लिदर. फ्रॉग्स क्या करते हैं? दे हॉप. सम एनिमल्स मूव ऑन 4 legs while some move on the 2 legs. है ना बच्चों. तो अकॉर्डिंगली द बॉडीज ऑफ ऑल द एनिमल्स हैव स्पेशल अरेंजमेंट्स ऑफ ऑर्गन्स, है ना. क्यों? तो इसी हिसाब से जो एनिमल्स की बॉडीज होती हैं उनके क्या होते हैं, बहुत ही स्पेशल अरेंजमेंट्स होते हैं कि वो कैसे मूव कर रहे हैं. आपको पता है मोस्ट ऑफ द एनिमल दे मूव ऑन द लैंड थ्रू देयर लिम्स, है ना. तो ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है ना. एंड यू नो सी हियर इज अ टेबल. व्हाट यू हैव टू डू, you have to see the how animal move from one place to another. You have to fill this table 8.1, okay, after discussing with the friend, teachers and the what parents. So let's see how do animal move from one place to another. Let's see, this has been done. Cow is the animal. The body part used for moving from one place to another, which part has been used here? Legs, okay. And how the animal move? They walk, है ना. Now you have to fill with the humans. Humans move with the help of what? Legs. And how the animal move? They also walk, है ना. Snake whole body से move करता है. क्या करता है? Crawl करता है या slither करता है. Birds कैसे move करेंगी? With the wings. क्या करते हैं? Fly करते हैं. Last के 2 आपको खुद करना है. Insects and fish. Okay, this you have to fill in your book. Okay. So walk, run, fly, jump, है ना. Jump, creep, crawl, slither, swim. These are only a few of the ways in which the animal move, है ना, from one place to another place. Now why are there so many differences in the way the animal move from one place to another place? तो अब क्वेश्चन बच्चों ये है कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए, है ना, इतने सारे मूवमेंट्स क्यों हैं? क्यों नहीं सारे के सारे एक ही तरह से मूव करते हैं? क्यों इनमें डिफरेंसेस हैं, है ना. वाई इज इट दैट मैनी, देखो कुछ एनिमल वॉक कर रहे हैं, कुछ एनिमल फ्लाई कर रहे हैं, कुछ एनिमल क्रॉल कर रहे हैं, कुछ स्लिदर कर रहे हैं. ऐसा क्यों हो रहा है ना. तो इस चैप्टर में हम बेसिकली इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना बच्चों. नेक्स्ट हमारा पार्ट है द ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट, है ना. नाउ जस्ट सी बच्चों कि यू लुक फॉरवर्ड टू द गेम्स पीरियड इन द स्कूल, है ना. सपोज दैट कि अभी नेक्स्ट पीरियड आपका गेम्स का होने वाला है. सो व्हाट डू यू डू इन द गेम्स पीरियड? क्या करोगे? हाँ, डज द फिजिकल एजुकेशन टीचर यानी जो पीटीआई सर हैं, ठीक है, दे मेक यू इन द सर्टन एक्सरसाइजेस, कुछ एक्सरसाइजेस कराएंगे, है ना. तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी क्या करेंगे आपके? मूव करेंगे कि नहीं करेंगे? जस्ट स्टैंड अप एंड ट्राई टू मूव ईच पार्ट ऑफ द बॉडी, है ना. नोट द टाइप ऑफ द मोशन यू आर एबल टू डू एंड द डायरेक्शन इन विच यू कैन मूव डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. आपको पता है ना कि जो मोशन होगा वो डिफरेंट डायरेक्शन में होगा. आपका देखो आपके जो पार्ट्स रहते हैं बॉडी के वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं, है ना. आप अपने आर्म्स को, हैंड्स को, फिंगर्स को, लेग्स, फीट, टोज सब डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं. लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन, है ना. आपको ऑब्जर्वेशंस करनी है. यू विल सी दैट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी मूव इन द डिफरेंट वेज. सो हाउ इज इट डन, है ना. ऐसा कैसे होता है? तो ये जो मूवमेंट होता है ना बच्चों हमारी बॉडी में, ये होता है स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम. ये तीनों टुगेदर एक साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, हमारी बॉडी को मूव करने में क्या करते हैं बच्चों? हेल्प करते हैं, है ना. सो दिस इज द पार्ट 8.1 दैट इज द ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट. ऑब्वियसली सी बात है बच्चों, ठीक है ना. जब आप अपने बॉडी में खुद डिफरेंट टाइप के क्या करते हो, मूवमेंट्स देखते हैं, जब आप एक्सरसाइज करते हो, पीटी करते हो, है ना. जब पीटीआई सर पीटी कराते हैं असेंबली में तो आपने देखा होगा कि आपके हैंड्स, आपके दिस व्हाट वी कैन से नेक, है ना, आपका शोल्डर, आपके आर्म्स, है ना, आपके लेग्स सब डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं व्हेन वी डू द एक्सरसाइजेस. सो लेट अस ट्राई मैनी मूवमेंट्स ऑफ आवर बॉडी विच आर कैपेबल ऑफ. हैव यू सीन द बॉलर? आपने देखा बॉलिंग करते हुए? देखा बॉलिंग करते हुए क्या करता है? आप जब बॉल करते हो तो आप अपने शोल्डर को क्या करते हैं? पूरा रोटेट करते हैं, है ना. यू रोटेट योर शोल्डर इन अ सर्कुलर मूवमेंट. होता है कि नहीं होता है? ओके. नाउ लाई डाउन एंड रोटेट योर लेग एट द हिप. आप लेट जाइए और लेट करके अपने हिप को क्या करिए? रोटेट करिए.
उसके बाद अपने आप उसको आर्म को बेंड करिए, एल्बो से आपकी आर्म बेंड हो जाती है ना बच्चों, ऐसे ऊपर की तरफ, है ना। आप अपने नी को क्या करिए, रोटेट करिए, स्ट्रेच योर आर्म साइडवेज, बेंड योर आर्म टू टच योर शोल्डर, आप अपने शोल्डर को टच करने की कोशिश करिए। सो विच पार्ट ऑफ योर आर्म डिड यू बेंड, क्या पूरा का पूरा आर्म आपका बेंड हो रहा है बच्चों, या कहीं एक स्पेसिफिक पॉइंट पे ही आप क्या कर रहे हो, अपने आर्म को बेंड कर रहे हो। ऑब्वियसली आप क्या कर रहे हो, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे अपने आर्म को क्या कर रहे हो बच्चों, बेंड कर रहे हो, फिर आप स्ट्रेट कर रहे हो, है ना। So just try to move the various parts of your body and record their movements, है ना। यहाँ पे ये देखो, see this is a very important table, है ना बच्चों। ये इस पूरे आपको जो ह्यूमन बॉडी का सेगमेंट है, इसको पढ़ने के बाद आप इसको फिल करेंगे इस टेबल को, है ना। और आई नो बहुत अच्छे से आप इसको कर लेंगे, ठीक है। इसमें देखो क्या करना, बॉडी पार्ट दिया हुआ है, नेक, रिस्ट, फिंगर, नी, एंकल, टो, बैक, head, elbow, arm, okay, what you have to write it out, that it rotates completely, क्या ये completely rotate करता है, yes या no, ठीक है। उसके बाद rotate partially या turn, यानी जहाँ पे ये आपको रोटेट ये मूवमेंट्स दिए गए हैं 1 2 3 4 5, है ना, 5 मूवमेंट्स दिए गए हैं। तो और आपको बॉडी पार्ट को क्या करना पड़ना है, और वो इस 5 में से कौन सा सही है वहाँ पे यस लिखना है। आप उसको बेंड करते हो या उसको लिफ्ट करते हो या बिल्कुल भी मूव नहीं करता, कोई ऐसा पार्ट है तो आप वहाँ पे यस लिखोगे, है ना। तो इंटरेस्टिंग है बच्चों, इसको पढ़ने के बाद आप इस पूरे चैप्टर को, ठीक है, आप इस टेबल को फिल आउट करेंगे, ठीक है बच्चों। चलो ना, यहाँ पे देखो बच्चों, एक एक्टिविटी है इंपॉर्टेंट, बहुत मज़ेदार एक्टिविटी है, आप इसको घर पे भी कर सकते हो, ठीक है ना। व्हाट यू टू, प्लेस ए स्केल लेंथ वाइज ऑन योर आर्म, आप देख सकते हो इसने क्या किया, अपने आर्म पे नीचे स्केल को टाई अप कर लिया है, देखो टाई अप कर लिया ना, ठीक है। एंड देन नाउ यू जस्ट आफ्टर टाइंग अप दिस स्केल, अब आप क्या करिए, अपने आर्म को ऊपर बेंड करने की कोशिश करिए। आर यू एबल टू डू इट, क्या आप अपने आर्म को बेंड कर पाएंगे, जस्ट थिंक बेटा, क्या आप कर पाओगे, या आप खुद जब आप करेंगे तो उसको चेक करना, ठीक है ना। डू नोटिस दैट वी आर एबल टू बेंड और रोटेट आवर बॉडी इन प्लेस वेयर टू पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी सीम्स टू बी जॉइंड टुगेदर, क्या आपने सोचा है बच्चों कि हम अपने बॉडी को रोटेट या बेंड वहीं से कर सकते हैं, एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है, एक स्पेसिफिक जगह होती है जहाँ पे दो आपके बॉडी के पार्ट्स क्या होते हैं बच्चों, जुड़े हुए होते हैं, जैसे एल्बो, शोल्डर, नेक, है ना। और इन प्लेसेस को हमने एक स्पेसिफिक नेम दिया हुआ बच्चों, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जॉइंट्स। व्हाट वी कॉल इट द जॉइंट्स, JOINTS, ठीक है। तो आपको पता है डिफरेंट टाइप के जॉइंट्स होते हैं, है ना, बहुत सारे टाइप के जॉइंट्स होते हैं आपके बॉडी में पाए जाएंगे, ठीक है। और जब सोचो, जस्ट थिंक कि अगर हमारी बॉडी में बिल्कुल भी जॉइंट्स ना हो तो क्या होगा। इफ आवर बॉडी हैज नो जॉइंट्स, डू यू थिंक इट वुड बी एबल टू पॉसिबल फॉर अस टू मूव इन एनी वे एट ऑल। अगर जॉइंट्स ना होते तो क्या पॉसिबल था कि आप मूव कर पाते, अपने बॉडी पार्ट्स को मूव करवा लेते, है ना। सो व्हाट एग्जैक्टली जॉइंट टुगेदर एट दिस जॉइंट, तो ऐसी क्या चीज़ें होती बच्चे, है ना, जो यहाँ एग्जैक्टली इन जॉइंट्स पे जुड़ी हुई होती है ना। आप देखो क्या क्या दो चीज़ें हैं हमारी बॉडी में, क्या ऐसी चीज़ें अंदर होती हैं हमारी बॉडी के अंदर जो आपस में अटैच होती हैं या जुड़ी हुई होती हैं, है ना। तो क्या करो, आप अपने फिंगर को लो, ठीक है, और अपने हेड पे, फेस पे, नेक पे, नोज पे, ईयर पे, बैक ऑफ द शोल्डर, हैंड्स, लेग्स, हर जगह अपने फिंगर को क्या करो, प्रेस करके देखो, आपको एक हार्ड स्ट्रक्चर दिखाई अंदर फील होगा, आपको बॉडी के अंदर एक हार्ड स्ट्रक्चर फील होगा, है ना बच्चों, है ना। तो वो जो हार्ड स्ट्रक्चर है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट द बोन्स, BONES, बोन्स, यस बच्चों, है ना। सो दैट इज द हार्ड पार्ट विच यू फील फ्रॉम योर फिंगर, दैट इज कॉल्ड व्हाट, बोन्स, है ना। यू नो बोन्स कैन नॉट बी बेंट, है ना, बोन्स को आप बेंट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि बहुत हार्ड होते हैं, है ना। तो जब आप बोन्स को बच्चों बेंड नहीं कर सकते तो आप अपनी एल्बो को कैसे बेंड कर पाते हो, है ना, क्यों, तो उसके पीछे रीजन क्या है, अपने रिस्ट को आप देखो कैसे रोटेट कर पाते हो, है ना। तो दैट इज ड्यू टू द जॉइंट्स। अगर जॉइंट्स नहीं होते बच्चों तो आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से मूव नहीं कर सकते थे, है ना। तो there are many bones which is present in each part of the body,
हमारे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो है बहुत सारे बोन्स पाए जाते हैं और साथ में बहुत सारे जॉइंट्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम इन जॉइंट्स को बच्चों क्या करेंगे देखेंगे। सबसे पहले आपका है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। ठीक है, दैट इज द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। आपको पता है दिस जॉइंट इज प्रेजेंट इन द शोल्डर, इंपॉर्टेंट पार्ट, दिस जॉइंट इज प्रेजेंट इन द शोल्डर, हिप, आप हिप के भी पाया जाता है, शोल्डर में पाया जाता है ना। और इसकी खास बात ये होती है, इसको हम लोग बॉल एंड सॉकेट बोलते हैं। एक सॉकेट होता है, उसमें बॉल क्या होती है, फिट होती है ना, जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, इसको चारों तरफ है ना 360 डिग्री पे इसको क्या कर सकते हैं, सारे डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। आप देखो, आप अपने शोल्डर को, ठीक है, और आपने अपने हिप को आप किसी भी डायरेक्शन, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट हर डायरेक्शन में मूव करा सकते हैं। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ एक पिक्चर भी बनी है 8.3 अ बॉल एंड सॉकेट, ये आपके हिप की पिक्चर है ना। और ये देखिए ऊपर इस तरह दिखाया गया, मेकिंग अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। आप एक कटोरी ले सकते हो, एक कटोरी में एक बॉल जिसमें डंडा लगा हुआ, उसको आप कटोरी में फिट करके और उसको चारों ओर क्या कर सकते हो बच्चों, मूव करा सकते हो, है ना। तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर क्या है और बच्चों ये कहाँ पाया जाता है। तो बॉल एंड सॉकेट जनरली आपको बेसिकली आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको शोल्डर में और हिप में देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है? चलो, नाउ यू इमेजिन दैट द पेपर सिलेंडर इज आर्म एंड द बॉल इज, ये देखो यहाँ पे एक्टिविटी दी गई कि आप इसको कैसे बना सकते हैं बॉल एंड सॉकेट को। सिंपली आपको क्या करना है, एक पेपर स्ट्रिप को रोल करना है ना, एक सिलेंडर में, ओके, एंड मेक ए स्मॉल होल इन एन ओल्ड रबर और प्लास्टिक बॉल। आप देख सकते हो इस तरीके से प्लास्टिक बॉल में होल करिए, ठीक है, उसमें एक डंडा लगाइए, ठीक है, और उसके बाद एक कटोरी में ले करके उसको फिक्स करके आप उसको रोटेट कर सकते हैं। तो ये चारों डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं बच्चों, मूव कर सकते हैं। जो राउंडेड एंड होता है ना बोन का, जो फिट होता है इनटू द कैविटी यानी हॉलो स्पेस, आप देख सकते हैं बॉल एंड सॉकेट है, तो सॉकेट में बॉल क्या होती है, फिक्स होती है, और ये इजीली क्या कर सकते हो, उसमें रोटेट कर सकती है बच्चों, है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग कैविटी बोलते हैं जिसमें वो फिक्स होता है, ठीक है ना। तो सच ए जॉइंट अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। तो जैसे जो बॉल एंड सॉकेट होते हैं ये क्या करते हैं बच्चों, ये मूवमेंट को सारे डायरेक्शन में मूव करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। So can you name another such joints you can think of recollecting the body movements we tried at the beginning of the session? तो obviously यहाँ पे hip and shoulder इसके क्या हो जाएंगे बच्चों, examples हो जाएंगे। आपको पता है जो बच्चों जो joints होते हैं ना बेसिकली दो टाइप के हैं, ठीक है। पहली बात तो मूवेबल एंड इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं, और जॉइंट्स की डेफिनेशन मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, द पॉइंट्स एट विच द बोन्स आर जॉइंट, वो पॉइंट जहाँ पे दो बोन्स जुड़ती हैं, है ना, जॉइंट होती हैं, उसको हम लोग व्हाट वी कॉल द जॉइंट्स। और आपको पता है हमारी पूरी बॉडी जो है बोन्स कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ है ना। एक एडल्ट में कितने बोन्स होते हैं, 206, एन एडल्ट हैज़ अ 206 बोन्स। और आपको पता है जब किसी बेबी का बर्थ होता है ना, व्हेन अ बेबी इज बोर्न देयर आर नियरली 300 बोन्स इन इट्स बॉडी, बट जैसे जैसे वो बड़ा होता है कुछ बोन्स फ्यूज हो जाते हैं और बाद में वो कितने हो जाते हैं, 206। तो जो बच्चे जॉइंट्स होते हैं ना, दे बेसिकली हैव टू टाइप्स, मूवेबल और नॉन मूवेबल, ठीक है। इमूवेबल जॉइंट्स यानी फिक्स जॉइंट्स, कुछ फिक्स जॉइंट्स भी होते हैं जो मूव नहीं करते और कुछ जो होते हैं वो मूव करते हैं, है ना। तो ये मूवेबल जॉइंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं। तो एक मैंने आपको बताया बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, आज हम सिर्फ दो जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में भी आए। नेक्स्ट है हमारा व्हाट, पाइवोटल जॉइंट्स या पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट जो होता है ना बच्चों, ये आपके हेड में पाया जाता है। दिस इज द जॉइंट थ्रू विच योर हेड इज जॉइंट विद योर नेक। आपका ये जो हेड है नेक से जॉइंट है ना, तो हेड और नेक के बीच में जो जॉइंट पाया जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे पाइवोट जॉइंट, या वी कैन से पाइवोटल जॉइंट। सो द जॉइंट वेयर योर नेक जॉइंट्स द हेड is a pivotal joint and it allows us to bend your head forward and backward and turn your head to our right and left। तो बच्चों जो आपका पाइवोटल जॉइंट है, ठीक है ना, ये आपके हेड और नेक के बीच में पाया जाता है ना। द हेड मूव्स फ्रॉम साइड टू साइड बिकॉज इट रेस्ट ऑन अ पाइवोट और अ स्टिक लाइक बोन, है ना। एक स्टिक लाइक बोन होती है और उस स्टिक लाइक बोन पे आपका हेड जो है वो टिका हुआ होता है। आप इसको लेफ्ट राइट, ठीक है,
ठीक है, अप एंड डाउन क्या कर सकते हैं बच्चों, इजिली मूव कर सकते हैं। सो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे हमने 2 पॉइंट्स के बारे में, ठीक है, आपको पता है इन ए पाइवोटल जॉइंट अ सिलेंड्रिकल बोन रोटेट्स इन अ रिंग। आपका क्या होता है, जो सिलेंड्रिकल बोन होती है ना, ये रिंग के रूप में क्या करती है बच्चों, रोटेट करती है। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना है, सिर्फ 2 जॉइंट्स के बारे में हमने देखा। एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ पाया जाता है ये मैंने आपको बताया, पाइवोटल जॉइंट के बारे में बताया, इसका स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है। ठीक है, ये क्या होता है, एक स्टिक लाइक बोन होती है, सिलेंडर लाइक बोन होते हैं, उस पर रिंग की तरह क्या करता है, ये मूव करता है ना, जैसे आपका हेड जो है वो नेक के ऊपर टिका हुआ है इसी जॉइंट्स की वजह से। बॉल एंड सॉकेट क्या होता है, जो आप कहीं भी चारों ओर क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं और मूव कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आज हमने इंट्रोडक्शन देखा, ठीक है, कि हमें बॉडी मूवमेंट्स क्यों ज़रूरी है ना, क्यों बॉडी मूवमेंट्स की आवश्यकता है। ठीक है, उसके बाद हमने इंट्रोडक्शन देखा ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट्स का। ठीक है, ये टेबल 8.1 आप कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में विद न्यू वीडियोस। ठीक है, तब तक के लिए बच्चों टेक केयर, बाय बाय।